जैसे ही हम ओपन ऑफिस बेस में कोई डाटाबेस ओपन करेंगे या फिर एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो ओपन ऑफिस बेस की ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन ऑफिस बेस की इस विंडो के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेस विंडो। सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल बार। टाइटल बार कौन सा है? ये वाला जो टॉप मोस्ट बार है। दिस इज द टॉप मोस्ट बार दैट डिस्प्लेज द टाइटल। टॉप मोस्ट बार है जो कि टाइटल डिस्प्ले करेगा। टाइटल मीन्स हमने कौन सा डाटाबेस ओपन किया हुआ उसका नेम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे शो होगा। साथ में किस सॉफ्टवेयर में हम वर्किंग कर रहे हैं वो भी लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ही डिस्प्ले होगा। और टाइटल बार के राइट हैंड कॉर्नर पे तीन कंट्रोल बटन भी विजिबल होंगे जो कि मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। दैट आर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन एंड थर्ड वन इज क्लोज बटन। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज टाइटल बार। Second main component of base window is menu bar. The bar just below the title bar is known as menu bar. It displays various menu options of base. बेस के जितने भी मेन्यू ऑप्शंस होंगे वो हमें इस मेन्यू बार में शो होंगे। फाइल से इस मेन्यू बार को मेन्यू बार क्यों बोला जाता है? बिकॉज सपोज हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलती है? एक मेन्यू मिलती है। मेन्यू में हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए हम उसका ऑर्डर कर सकते हैं। सेम थिंग इज एयर। इस मेन्यू बार में हमें अलग अलग ऑप्शन शो करेगा। फाइल के अंदर फाइल से रिलेटेड ऑप्शन शो करेगा। एडिट में एडिट से रिलेटेड शो करेगा। व्यू में व्यू से रिलेटेड शो करेगा। हम जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेस के अंदर जितने भी ऑप्शंस जितने भी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो सब किस में अवेलेबल होंगे? मेन्यू बार के अंदर अवेलेबल होंगे। Third main component is toolbar. This bar is just below the menu bar. It shows us different tools for performing various standard functions. Standard functions को करने के लिए इसमें टूल्स अवेलेबल होते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है? मेन्यू बार के जो ऑप्शंस हम मोस्टली यूज़ करते हैं उनके शॉर्टकट्स एक्चुअली यहाँ पे शो किए होते हैं। उनका शॉर्टकट बना के उनका एक बटन बना के यहाँ पे डाला होता है। हम मेन्यू बार के अंदर से जाके ऑप्शन ना यूज़ करते हुए हम सीधा यहाँ पे उस बटन को क्लिक करके उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो द थर्ड बार इज द टूल बार। नाउ whenever a database is opened, all its components are showed displayed in a sub window of base window and this window is known as database window। मीन्स उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हो, कोई टेबल क्रिएट की हो या कुछ फॉर्म क्रिएट किए हो, वो कहाँ होगी? इस सब विंडो में शो हो जाएगी। इस सब विंडो को क्या बोला जाता है? डाटाबेस विंडो। नेक्स्ट, अब इस पार्ट पे आ जाओ। इस पार्ट में ये शो कर रहा है डाटाबेस के अंदर टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। एक्चुअली ये डाटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स डाटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? टेबल्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बटन यहाँ पे शो करेगा। तो इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? इन बटन्स को क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बटन्स। Means we can say when a database is open, it displays various object buttons to navigate through various database objects like tables, queries, forms and reports. इन बटन्स को क्लिक करके, इन बटन्स पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे टेबल पे क्लिक करके हम टेबल को ओपन भी कर सकते हैं ऑलरेडी क्रिएट की हुई, या फिर न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ बेस विंडो इज स्टेटस बार। स्टेटस बार, इट इज लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ बेस विंडो। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ये लोकेटेड होगी।
ये हो गया। और ये क्या शो करेगा, दिस रिपोर्ट्स ऑल द प्रोग्रेस ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग, मीन्स आगे चल के हम इसमें प्रोसेसिंग के कुछ ऑप्शंस यूज़ करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग्स करेंगे, तो किस प्रोसेसिंग की क्या स्टेटस है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो दिस बार इज़ नोन एज स्टेटस बार। सो दीज वर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए बेस विंडो।